हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमबी बिजनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग में आप देख सकते हैं सूर्य कितने अच्छे ढंग से अपना रूप लेते हुए आगे बढ़ते हुए। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला हूँ बहुत दिनों के बाद, और अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते रहूँ, जिससे अपने दिनचर्या अच्छे ढंग से चले, हेल्थ प्रॉब्लम ना हो और एनर्जी बना हुआ रहे, और काम में तो तोड़ फोड़ कर दें, इतना काम करें। तो इस तरह से आप लोगों को आज मैं कुछ दृश्य देवघर के आसपास बहुत बड़े पैमाने पर कुछ काम चल रहा है, जिसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और आप लोग गेस करेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किस एरिया में वर्क चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा काम आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि इतने अच्छे ढंग से चल रहा है, किस एरिया में है। आप लोग देख सकते हैं ये देवघर का रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बीच में इधर बहुत गड्ढा है, वो देख रहे हैं कि आप यहाँ एक बड़ी सी पुल बनेगा, और ये आप किस एरिया में है आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करेंगे। आपको मैं इसके आजू बाजू कुछ दृश्य दिखाता हूँ कि ये कितने हाइट पर स्थित है। ये आप लोग के अनुमान से थोड़ा हमको लगता है ज़्यादा ही निकलेगा, गेस करेंगे कितने हाइट पर ये होगा। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ दृश्य कितने हाइट पर है। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये आप देखिए कितने हाइट पर है। तो ये लगभग एक ताड़ के ऊपर की हाइट पे ये चीज़ बना हुआ है। आप देख सकते हैं साइड में कितना मोटा, कितना हैवी इसको जो है काम किया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, किस एरिया में है आप ये ज़रूर बताएंगे। आप लोग को शायद पता हो तो, अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि ये किस एरिया का है। और इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के बाद देवघर की जो आवागमन है बड़ी गाड़ियों का, वो भीड़ भाड़ इलाके से थोड़ा कम हो जाएगी, और इससे मार्केट में चलने में छोटी गाड़ियों को सुविधा होगी। अभी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगती है तो असुविधा होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी रोड है। ये 4 लेन रोड है। ये आपका इधर दुमका साइड, और इधर एयरपोर्ट्स, एम्स, इधर बिहार का बॉर्डर कनेक्ट होगा, जो चकाई एरिया कनेक्ट करता है। तो आप देखेंगे ये बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 1 साल से काम चल रहा है। शायद 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा काम का। और अभी इसमें समय लगेगा, अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि ये एक ही पार्ट में अभी स्टार्ट हुआ है काम, और अभी कई पार्ट्स में काम बाकी हैं होना। तो इसको आप लोग कभी मौका मिले तो ज़रूर देखने भी आइए। ये थोड़ा यूनिक है जगह, ये यूनिक है। चलिए मैं आपको जगह बता ही देता हूँ। ये आपका देवघर का कुंडा मोड़ से आप जब निकलेंगे तो तपोवन एक जगह है, उस रास्ते में कुंडा मोड़ होते हुए जब आएंगे तो उस रास्ते में एक बस्ती मिलेगा, उसके आगे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। एयरपोर्ट के पास एक पुल है, उसके आगे ये कनेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद इस रास्ते में आप मॉर्निंग वॉक करके आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मॉर्निंग वॉक करने में इस जगह पर, क्योंकि ये पूरा शांत इलाका है, और यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक आपको पेड़ और जो है खेत खलियान ही नज़र आएंगे, खेत खलियान ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये नज़ारे तो खैर बहुत अच्छा लगा, और हवा भी चल रहा है ठंडा ठंडा, और इसमें तो चलने में कुछ आनंद ही अलग है। जैसे आप चलेंगे तो गर्मी आपके बॉडी में समझ में आएगा, उससे आपको चलने में। और मॉर्निंग वॉक में दिमाग तो माइंड खुला रखना चाहिए, और इस तरह से जो भी ठंडे चीज़ें हवा चल रही है उसको आप इनपुट लीजिए, तब दिन भर आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। चाहे कोई भी वर्क कर रहे हो उसमें आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये सूर्य की किरणें आप कितने शानदार तरीके से अपना
प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए मैं आपको फिर कुछ आगे चीज़ें बताऊंगा जो कि आसपास ये घट रही है, और आप लोग को जानकारी ये भी होते रहे कि इतना प्रोग्रेस यहाँ पर हो रहा है मेरे देवघर इलाके में। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सिटी बन रहा है। एक आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर है। कुछ वर्षों में ये आपको एक स्मार्ट सिटी के रूप में नज़र आ सकते हैं। मैं 100% तो नहीं बता रहा हूँ, नज़र आ सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में आसपास में इस तरह के इलाके आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप कंपेयर करेंगे आपके झारखंड के ही में सबसे बेस्ट सिटी इसको आप कह सकते हैं कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में। और यहाँ पर तो भोले बाबा का कृपा बना हुआ है। और देखिए क्या क्या होता है यहाँ चारों तरफ, कुछ ना कुछ बड़े काम देवघर में साइड बाय साइड चल रहे हैं। और इसका रेडियस आप कहेंगे तो एरियल रूट में आपका देवघर का जो है सेंट्रल पॉइंट जो टावर चौक होता है, यहाँ से चारों तरफ लगभग आप 15 से 20 किलोमीटर का एरिया ले सकते हैं, जो कि देवघर मार्केट में तब्दील हो जाएगा कुछ वर्षों में। बहुत फास्ट ग्रोइंग सिटी है। इसमें आपका बता दूं कुछ कुछ विशेष काम जो यहाँ पर हुआ है। तो एक तो एयरपोर्ट्स, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है देवघर का। बट अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से उड़ती नहीं है, नेशनल फ़्लाइट्स है कुछ जगह के लिए, जैसे कि कोलकाता के लिए है, पटना के लिए है, और आपका मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, दिल्ली के लिए है। कुछ जगहों पर कभी कभी के लिए थोड़ा सा फ़्लाइट्स आवागमन थोड़ा सा बाधित भी बीच बीच में किया जाता है। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर जिस तरह से सिटी ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में बहुत जगह ये फैलेगा। आपका ये फ्लाइट का जो उड़ने की जो है समय सीमा है, ये भी बढ़ रहा है। तो चलिए, एक फ़्लाइट हो गया। दूसरा बात करते हैं एम्स का। एक एरिया में एम्स बना हुआ है जो देवघर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। उसको देवीपुर के जगह से नाम से जाना जाता है। शंकरपुर बगल में रेलवे स्टेशन है, वो भी एक बड़ा अच्छा वहाँ पर काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन बड़ा करने का प्रक्रिया चल रहा है, शंकरपुर स्टेशन। उसके बाद एक जसीडीह स्टेशन है जो कि जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, जहाँ से पूरे इंडिया की ट्रेनें का आवागमन होती रहता है, दिन और रात 24/7 चलते रहता है। फिर आपको बात करेंगे तो एक यहाँ पर नेशनल बस स्टैंड, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ है, दर्दमारा में स्थित है। उस एरिया को आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका बात करें तो यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ है, जो कि घूमने का बहुत अच्छा जगह है, घूमने का बहुत अच्छा है। तपोवन है, बहुत अच्छा घूमने का जगह है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, पिकनिक वगैरह आप मना सकते हैं इस जगह पर आकर के। और मैं लोकेशन की बात करूंगा यहाँ पर तो बहुत इधर लेटेस्ट अपडेट में बताऊं तो एक जसीडीह के आगे जब बिहार बॉर्डर आप क्रॉस करने के लिए जाते हैं तो एक वहाँ पर मिलता है एक जगह डिगरिया पहाड़। ये भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और बहुत हुआ भी है, वहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। फिर एक पुनासी डैम है, यहाँ पर पुनासी डैम जा सकते हैं, जलाशय बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ है। और फिर एक आप और घूमने का मन आपका है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बिहार बॉर्डर क्रॉस करके तो एक माधवपुर जगह है, जहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में 110 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ आपका एक जो है पार्क बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा पार्क है जो कि बना हुआ है। वहाँ आप हरियाली का मज़ा लुत्फ़ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप फैमिली के साथ वहाँ पर जा कर के एंजॉय कर सकते हैं दिन को। कभी भी आपको जो है ये फील नहीं होगा कि हम किस जगह आ गए, लगेगा कि नहीं लाइफ में कहीं पर घूमने के लिए आए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और बात करें वहाँ से आगे यदि आप और जाते हैं घूमने तो आप जो है जा सकते हैं बटिया, जहाँ पे झुमराज स्थान एक जगह है, उस जगह आप जा सकते हैं। झुमराज स्थान वो भी
एक बहुत पवित्र स्थल माना गया है। वहाँ पर जो है पूजा वूजा होती है, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे बलि पड़ता है, जो कि जिसका श्रद्धा है, जो लोग कुछ वहाँ से प्राप्त किए हुए हैं, दिव्य दर्शन किए हुए हैं, तो वो लोग देते हैं। तो इस तरह से, और मैं आपको कुछ बताऊं तो देवघर के आसपास में और एक नंदन पहाड़ है। हाँ, देवघर में एक नंदन पहाड़ जगह है, ये बोलने के लिए छूट ही गया था, मैं देवघर से बाहर निकल गया था। वहाँ पर भी एक आप बच्चों के साथ आनंद ले सकते हैं। जलसार पार्क है, वहाँ पर भी आनंद ले सकते हैं जा कर के। और हाँ, ये एक रेलवे स्टेशन जो देवघर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो स्टेशन आपका है देवघर कॉलेज के पीछे में, जस्ट सटा हुआ देवघर कॉलेज के पीछे में एक स्टेशन है, जहाँ पर भी आप वहाँ से ट्रेनें आप ले सकते हैं। आप बिहार जा सकते हैं, जो कि भागलपुर आप कनेक्ट कर सकते हैं, उधर से सुल्तानगंज कनेक्ट कर सकते हैं, दुमका जा सकते हैं उस एरिया से, ठीक है। और बात करूँ, अभी एक प्रोजेक्ट सांसद भवन में बात उठी है कि एक जो है झाझा से एक रेलवे कनेक्ट चकाई किया जाएगा, और वहाँ से कोडरमा होते हुए निकलेगा। फिर उस चकाई को फिर जो है यहाँ जसीडी से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि कोडरमा होते हुए कनेक्ट करेगा, फिर उधर गिरिडीह वगैरह या रांची वगैरह, गया वगैरह उधर जा सकता है। तो आप देखेंगे इस लुत्फ को, आप इस एरिया को, अभी आप जहाँ पर हम घूम रहे हैं, इसको आप लुत्फ उठाइए। देखिए, मैं पहले वहाँ पर कच्ची सड़क पर था, जहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ मिट्टी दिया गया था। बट ये जगह जहाँ पर हम घूम रहे हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर रोड बन चुका है, और यहाँ पर बीच बीच में पौधे लगाए जा चुके हैं, है ना। तो ये अभी तो पौधे देखिए बहुत छोटा छोटा है पौधा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपको पौधा मैं दिखाता हूँ। ये कोई फ्लावर है, जो कि लाल फूल उगते हैं, इसमें लाल फूल उगते हैं, जो कि देखने में जब बड़ा होगा तो इसमें अच्छा लगेगा, बहुत हरियाली भी महसूस कराएगी इस जगह पर। हाँ, आप जिस रोड में हम हैं, यहाँ से आप अगर यदि थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे तो ये आपका एयरपोर्ट कनेक्ट कर जाएगी। देवघर का जो एयरपोर्ट है, इस रास्ते से एयरपोर्ट कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखें कितना सुंदर दृश्य है। ये आप इमेजिन नहीं करिए, 4 लेन रास्ता कनेक्ट किया हुआ है। ये एक साइड में 2 लेन और एक साइड में और 2 लेन रास्ता है। ये 2 लेन रास्ता ये एयरपोर्ट की तरफ जा रही है रास्ता। और मैं दिखाता हूँ एक जो है इधर वापस आकर के इक्के से दुमका साइड ये रास्ता सुल्तानगंज साइड कनेक्ट होगा, फिर ये रिंग रोड में तब्दील होगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य है, जो कि आपका मन को मोह ले सकता है। मॉर्निंग वॉक में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये खुली जगह है। और यहाँ पर आप जो है देखिए कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर ये पौधा को लगाया गया है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे ये पौधा भी अपना रूप लेगा, और जो यहाँ पर ट्रैवल करेंगे उसका आनंद उठा पाएंगे। आप देखिए, फिर से सूरज की किरणें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कितने अच्छे ढंग से ये अपना रूप ले रहे हैं। ये दिन भर के लिए कितना खिलखिलाते हुए ये उठ रहे हैं। ये आपके बॉडी को एनर्जी देंगे। अगर यदि आप मॉर्निंग में लेंगे तो 10-20 मिनट आप इस तरह से इस बीच में आप खड़े रहेंगे सूरज के सामने किरणें लेते हुए, तो आपको फीलिंग ये आएगा दिन भर में कि एनर्जेटिक आप रहेंगे, अपने काम के प्रति आप जो है बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, इधर से एक गाड़ी भी आ रही है, अभी चल रहा। तो यहाँ से चलिए, मैं आज ये इन्फॉर्मेशन आपको साझा किया हूँ कि देवघर के आसपास में क्या क्या है। आप इसको जो है घूमने के लिए आए कहीं बाहर से, तो आप 1 से 2 दिन आप समय लीजिए। 2 दिन आपको समय लगेगा। देवघर के आसपास जितने भी इर्द गिर्द स्थल हैं घूमने के लिए, वो आप घूम सकते हैं। 2 दिन आपको समय लगेगा। 1 दिन आप स्टे कर जाएंगे, अगले दिन आपका कवर आ जाएगा। आप अगर यदि अपने 4 व्हीलर से आएंगे फैमिली के साथ में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, घूम सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ
आप टावर चौक में स्टैंड है जहाँ से आप जो है 4 व्हीलर वगैरह रिजर्व कर सकते हैं। चाहे जितना भी दिन के लिए करें उससे आप जो है अपने चारों तरफ घूम सकते हैं। और कई सारे होटल्स यहाँ पर जो कि बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं और कुछ बने हुए हैं, तो उसमें आप जाके इजीली स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि कुछ दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करना पड़ती है। हो सकता है कि चूँकि ये पिलग्रिम स्थल है तो यहाँ पर क्या है कि जगह होटल्स लगभग सब फुल रहते हैं। तो आप जब भी करें ये देवघर आएँ, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो है बुक करके आएँ, होटल को बुक करके आए, नहीं तो दिक्कत होती है यहाँ पर। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है। यहाँ पर तीर्थ स्थल वगैरह है, बाबा धाम, और बगल में बासुकीनाथ वगैरह हैं। तो बहुत लोग यहाँ पर देश विदेश से आते हैं घूमने के लिए। बुकिंग वगैरह पहले किया हुआ रहता है, तो सारे होटल फुल रहने से क्या है कि आप बाहर से आएंगे तो आपको अच्छे होटल मिलेगा नहीं, तो आपको फिर जो है यहाँ का मज़ा नहीं आएगा रहने में आएगा, बट उतना अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जब आप बाहर से आएँ तो सोचेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले आप जब आएँ तो इसके पहले आप जो होटल्स को बुक कर लें, या आपकी अगर यदि फैमिली वगैरह यहाँ रहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ समय बिताएंगे अगर यदि यहाँ पर लोकल में घर है। अदरवाइज़ क्या है कि आप उसके बाद दर्शन करें बाबा का, दोनों जगह दर्शन करें, बासुकीनाथ में भी दर्शन करें, देवघर भी दर्शन करें, और अपने मन को सुदृढ़ करते हुए अपने जीवन में कोशिश करें और बाबा से यही मांगें कि सब कुछ अच्छा चले, जीवन ऐसे ही अच्छा चलते रहे। बाबा अपने आप को देते रहेंगे कुछ ना कुछ इनपुट, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको जानकारी दिया, चाहे वो देवघर के आसपास के इलाके से हो या बाहर से हो या नेशनल इंटरनेशनल कहीं से भी हो। तो जब आप आ रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। तो नेशनल इंटरनेशनल, अब मैं आपको आगे कुछ सीरीज़ में जो है ना, ये कुछ बिज़नेस से रिलेटेड जानकारियाँ, टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, आपका जॉब से रिलेटेड जानकारी हो, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जो कि आपको यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने, चाहे एग्ज़ाम्स के लिए हो, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए हो, जनरल कंपटीशन के लिए हो, या फिर आप स्पेसिफिक कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक इम्पोर्टेंट कुछ जानकारियाँ दूंगा जो कि आपको कई फील्ड में, कोई भी फील्ड में काम आ सकता है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी सेक्टर हो। और जनरल अवेयरनेस के मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक अकाउंट्स फील्ड से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइन से हूँ। तो मैं मोर देन 10 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा है, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ऑडिट से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो, ये सब का है। और तो उसी से रिलेटेड मेरा इर्द गिर्द ये मेरा यूट्यूब चैनल भी घूमेगा, और आप लोग का इसमें सपोर्ट चाहिए। और मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोग को देते रहूँगा कि आप जो कि छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि नहीं पता होते हैं, कुछ बहुत से लोगों को नहीं पता होते हैं, टेक्निकल चीज़ गवर्नमेंट कुछ चेंज कर देती है, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या फिर अदर सेक्टर्स में हो जो कि जानकारी नहीं होती है, तो उस चीज़ को मैं जानकारी दूंगा। तो इस चैनल को क्या है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार मेरा लास्ट का एक वीडियो देख करके आप, उसमें मैं बता रहा हूँ कि बिज़नेस अगर यदि करना है आपको तो आप क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ जानकारी उसमें दिया हूँ, बट मैं आगे डिटेल जानकारियाँ दूंगा कि क्या क्या आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखना पड़ेगा, क्या लाइसेंस लेनी पड़ेगी, ये सब मैं थोड़ा सा बताऊँ, बट मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से मैं जुड़ा हुआ सारी चीज़ें बताऊंगा।
कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं जो आपके काम ना आए, वैसा चीज़ बताऊंगा जो आपके काम का है, डे टू डे काम का है, किसी भी लाइफ, चाहे छोटे हो, लड़के हो, स्टूडेंट हो या बड़े हो, है ना। तो जिसको कुछ जानकारी नहीं भी है उसको भी इसमें देखने से, उसको सुनने से, उसको एक जनरल अवेयरनेस उसका माइंड में क्रिएट होगा। तो क्या है कि मैं अभी तो मॉर्निंग वॉक पर ही आपको ये सारा चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसको आप जो है आगे कंटिन्यू देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आजकल जानकारियाँ तो बहुत मिलती है, बट ऐसे जानकारी आपको मिले जिससे कि एक लेमैन पर्सन को, किसी को भी सुनने से समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है। चाहे वो पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं है, उनको ऐसे बताऊंगा कि किसी को भी समझ में आ जाए। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन से, माइंड में क्वेश्चन अगर यदि क्रिएट हो रहा है तो मेरा मोबाइल नंबर यूट्यूब में प्रोफाइल में दिया हुआ है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं और बिजनेस रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड, और स्टार्टअप से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस बनाए रखिए, अपना सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो इस तरह से अभी मैं अलविदा लेता हूँ, ये सूरज को नमस्कार करते हुए। धन्यवाद।